दोस्तों स्वागत है आपका लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। अध्याय 10 लोक व्यवस्था पर शांति बनाए रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अति महत्व का है क्योंकि ये समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के ऊपर से है। इसका पार्ट का विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली, तो सेक्शन 129 को हम देखते हैं। सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। क्लॉज नंबर 1, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भाषाविक अधिकारी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट हम समझते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? डीएम से लेके नए तहसीलदार तक सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। अब पुलिस थाने का भाषाविक अधिकारी कौन हो सकता है? ऐसे भाषाविक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी, मतलब पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर से नीचे का, से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी, मतलब उससे नीचे का नहीं, सब इंस्पेक्टर से रैंक का नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं। किसी विरुद्ध जमाव को या 5 या अधिक व्यक्तियों को के किसी ऐसे जमाव को जिसने लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभावना है तितर बितर होने का समादेश दे सकता है, और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर बितर हो जाएं। मतलब या तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकता है, या थाने का प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, या उसकी अनुपस्थिति में कोई सब इंस्पेक्टर पद की रैंक से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होगा, सब इंस्पेक्टर हो सकता है। और ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को जहाँ पर संभावना है कि लोक शांति विक्षुब्ध हो सकती है, लोक शांति भंग हो सकती है, तो 5 या 5 से अधिक लोगों को तितर बितर होने का समादेश दे सकता है। तो ये इनने सेक्शन 129 के क्लॉज 1 में कहा। क्लॉज 2 है वहाँ, यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर बितर नहीं होता, मतलब आदेश दे दिया है और फिर भी ऐसा जमाव तितर बितर नहीं हो रहा, मतलब अलग अलग नहीं हो रहा है, वो फिर से डटे हुए हैं। यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है जिससे उसका तितर बितर ना होने का निश्चय दर्श होता है, ना तो तितर बितर हो रहा है या वो ऐसा आचरण कर रहा है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि वो तितर बितर होने वाले नहीं हैं, तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर बितर करने की कार्यवाही कर सकता है। मतलब वहां पे बल का प्रयोग किया जा सकता है उनको तितर बितर करने के लिए। और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर बितर करने के प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हैं इसलिए गिरफ्तार करने और प्रतिरोध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है। मतलब पहले तो आदेश देंगे तितर बितर हो जाने का, और वो तितर बितर नहीं होते हैं तो क्या उनकी आचरण से ऐसा लग रहा है कि वो तितर बितर नहीं होंगे या तितर बितर नहीं होते हैं, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या वो पुलिस अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर से रैंक के नीचे का नहीं है उसको हटाने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है, और उनमें से किसी पुरुष जो उसमें शामिल हैं उनकी मदद ले सकता है, लेकिन वो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं होना चाहिए, उनका वो मदद वहाँ नहीं ले सकता। और ऐसे कार्य कर रहा है जिस जमाव को तितर बितर करने के प्रयोजन के लिए, और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हैं इसलिए गिरफ्तार करने और प्रतिरोध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है। मतलब उनको ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है और व्यक्ति की सहायता ली जा सकती है, और उनको गिरफ्तार करने इसलिए किया जाता है ताकि वो ऐसा विधि विरुद्ध जमाव तितर बितर हो जाए। क्लॉज 2 था ये, मतलब सेक्शन 129 में हमने देखा सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। अब सेक्शन 130 है, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। अभी तो साधारण बल का प्रयोग किया था, अब सशस्त्र बल का प्रयोग भी उस विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए किया जा सकता है। उसके बारे में हम सेक्शन 130 को देखते हैं। नंबर 1, यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। मतलब सामान्य रूप से तितर बितर नहीं हो रहे हैं, और तितर बितर करना मतलब उनको अलग अलग करना आवश्यक है,
नहीं तो समाज की शांति प्रशांति भंग हो सकती है। तो ऐसी लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो क्या करेगा, वहाँ पर उपस्थित जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनमें से उच्चतम श्रेणी का जो सबसे ऊपर वाला होगा वो ऐसा आदेश देगा कि सशस्त्र बल का प्रयोग किया जाए और उसको अलग अलग किया जाए, तितर-बितर कर दिया जाए। वहीं क्लॉज 2 है, ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर-बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिनकी बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर-बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और प्रयुक्त करना आवश्यक है, गिरफ्तार और प्रयुक्त करें। वहीं यदि ऐसे मजिस्ट्रेट ऐसे किसी अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, मतलब उनका कमांडिंग ऑफिसर है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वो अपने जो आपके जो सशस्त्र बल है उनका उसका प्रयोग ऐसे करे कि वो विधिवत जमाव तितर-बितर हो जाए और उसमें सम्मिलित वो व्यक्ति जिनको लगता है कि मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, गिरफ्तार करा सकता है, प्रयुक्त कराना आवश्यक तो प्रयुक्त करा सकता है, वही क्लॉज 2 में। वहीं क्लॉज 3 है, सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन कर ऐसी रीति से करेगा जैसा वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और नियुक्त करने के लिए आवश्यक है। मतलब सशस्त्र बल का जो अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो बल का प्रयोग ऐसे करेंगे, उस सीमा तक बल का प्रयोग करेंगे जितना आवश्यक है, उतनी हानि करेंगे जितनी आवश्यक है, अत्यधिक हानि का उपयोग हानि नहीं करेंगे और उस रीति से करेंगे जैसा वो ठीक चाहें उसको जमाव को तितर-बितर करने के लिए। सेक्शन 130 था। सेक्शन 131, जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। अब पावर के बारे में बता रहे हैं, ऐसे सशस्त्र बल के अधिकारियों की क्या पावर होगी जमाव को तितर-बितर करने के लिए। जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है, लोक सुरक्षा मतलब जनता की, समाज की सुरक्षा को छिन्न भिन्न कर देता है, स्पष्टता संकटापन्न कर देता है, मतलब संकट में डाल रहे हैं वो, और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता और कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से उस समय संपर्क भी नहीं हो सकता है, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर-बितर कर सकता है और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हों ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके गिरफ्तार और प्रयुक्त कर सकता है। किंतु यदि उस समय जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेगा और तदनंतर इस बारे में कि वह ऐसी कार्रवाई चालू रखे या न रखे मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेगा। मतलब जो सशस्त्र बल के अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम करते समय उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आवश्यक है कि बल का प्रयोग किया जाए, बल का प्रयोग किया जाए और वहाँ पे कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है या उनसे संपर्क नहीं हो सकता है, तो उस दौरान में उस जमाव को तितर-बितर करने के लिए जिससे वास्तव में जिससे समाज को वास्तव में संकटापन्न स्थिति में डाल सकता है वो जमाव, तो वो उसको तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करेगा। उस पर आवश्यक जो व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर सकता है, विरुद्ध कर सकता है और यदि उस दौरान में कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है तो वो उनसे निर्देश देगा कि ऐसे उसमें क्या किया जाए, ऐसी क्या कार्रवाई की जाए, उनको प्रयुक्त रख के कहाँ किया जाए, मतलब उसमें आगे की कार्रवाई के लिए उनसे निर्देश वो ले सकते हैं। यदि साध्य हो जाता है तो वैसा करना तदनंतर इस बारे में वह ऐसी कार्रवाई चालू रखें या न रखें, मतलब जो उन्होंने कार्रवाई चालू की है सशस्त्र बल के द्वारा जमाव को तितर-बितर करने के लिए उसको चालू रखें या न रखें, मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेगा। मतलब मजिस्ट्रेट से संपर्क करेगा और मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन वो सशस्त्र बल का अधिकारी करेगा और यदि बल का और वहाँ पे यदि उनसे साध्य नहीं हो पा रहा है संपर्क और उस दौरान उनको आवश्यक लगता है तो वे ऐसे सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध भी कर सकते हैं। तो ये पावर है उस सशस्त्र बल के अधिकारी की जो ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के लिए अपनी उस शक्ति का प्रयोग करता है। यदि उसको वास्तव में लगता है कि वहाँ समाज
में स्पष्टतः संकटापन्न स्थिति उत्पन्न हो रही है उस जमाव के कारण। 131 था